सुमित जी, सऊदी अरब और यूएई में तनातनी देखने को मिल रही है। दोनों देशों में टकराव कितना गंभीर है और क्या खाड़ी की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है? देखिए, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है जी। देखिए, मेरा एक मित्र है, उसने एक बार मुझे बड़ी अच्छी बात कही। हम्म। उसने कहा कि जो मुसलमान और मुसलमान का रिलेशन वैसे होता है, तेल और पानी का होता है। देखिए, हम्म। तेल हमेशा पानी तेल के ऊपर हमेशा तैरता है। पर बिल्कुल। कह रहा है, अगर काफिर सामने आ जाए, ये दूध और पानी का हो जाता है। फिर ना, दूध में आप पानी को ढूंढ नहीं पाओगे, मिल जाता है। भाई, दूध में पानी मिल जाता है, आप ढूंढ नहीं पाओगे। बिल्कुल। ये उम्मत उम्मत की बातें तो सब करते हैं। जब एक कतार में मीटिंग होगी, यहूदियों के खिलाफ क्रिश्चियन सब आ जाएंगे, सब आ जाए, हाँ इंशाल्लाह माशाल्लाह जिहाद करना है, ये करना है। पर आपस में जो रंजिशें हैं वो भी बहुत तगड़ी हैं। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। यमन में है होती। अब यमन अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखेंगे, आपको लगेगा शिया कंट्रोल्ड देश है। जी नहीं, यमन में 60% सुन्नी है, 1-2% क्रिश्चियन है, 35 से 38% शिया है यमन में। ये है कहानी है। यमन आप जाएंगे, मैं गया नहीं हूं जिंदगी में, ओमान तो गया हूं। यमन मैंने सुना है, अगर आप जाएंगे आपको लगेगा 50 साल पीछे आप जिंदगी में पहुंच गए, मतलब 50 साल पीछे पहुंच गए। तो मेरे 80 देशों में जहां मैंने भ्रमण किया कई बार, उसमें यमन नहीं आता, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी वहां जाने की। तो कह रहा भाई 80, आप 50 साल पीछे आ गए। अब जो यमन में है, यमन में 2014 में ये जो आपके हूती है, ये शिया मलेशिया है, ईरान बैक्ड है। यहाँ जो शिया, इन्हें जायदी शिया कहते हैं। कोई जिया हम्म। शिया भी कहता है, कोई जायदी शिया कहता है। इन्होंने इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। जो यमन की कैपिटल थी सना, वो क्षेत्र इनके हाथ में। तो अभी जो हुतीज है, हुतीज के पास 70% क्षेत्र यमन का है। 30% क्षेत्र जो है वो यमन की गवर्नमेंट के पास है, जिसको उन्होंने खदेड़ दिया। और वो आ गई एक जगह का नाम है एडन। हम्म। एडन आज उनकी टेम्परेरी कैपिटल है, वहां वो आ गई। ये है, मतलब 70% एरिया शिया बहुल्य जो है, जहां 35 से 40% शिया रहता है, वो जी। होतियों के पास है। बाकी सुन्नियों वाला एरिया जो 30% है, जहां एक गवर्नमेंट है जिसको यूनाइटेड नेशंस मानता है और इंडिया भी मानता है, हम्म। काफी लोग मानते हैं, वो नीचे के 30% क्षेत्र में ये डिवीजन है। अब सवाल क्या है, हूती जो है ये हमेशा सऊदी पे अटैक करते रहे हैं, क्योंकि ये शिया है वो सुन्नी है। और जो यमन से लगता हुआ सऊदी का क्षेत्र है, मोनिका जी, उसमें सारे तेल के कुएं हैं। जो सऊदी का तेल निकलता उसी क्षेत्र में से निकलता है। अब 2017 की बात करें, 19 की बात करें, 22 की बात करें, 22 में तो तेल के कुओं पे अटैक किया था, 25 की बात करें शिपों पे अटैक किया था। तो होती कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं। और यहां मैं दर्शकों को याद दिला दूं, मैंने पहले भी कहा था, जो मक्का और मदीना की प्रोटेक्शन के लिए पेट्रोइट मिसाइल बैटरी या इंटरसेप्टर लगे हैं, जो अमेरिकन सिपाही मैनेज करते हैं, सऊदियों ने बाकायदा उसकी फोटो निकाली थी। वहां जो मिसाइल आने का खतरा है वो हूतियों से, न हनूद से है न यहूद से। वो हूती वो मिसाइल डाल सकते हैं, पहले भी एक आध बार ये हरकत कर चुके हैं। तो ये परिस्थिति है, मतलब अंदर वही तेल पानी वाला सिस्टम है। जब ये चला, अब क्या हुआ कि अब वो जो गवर्नमेंट है, सो कॉल्ड गवर्नमेंट, वो एक कमजोर गवर्नमेंट है। आप उसे मान लीजिए नॉर्दर्न एयरलाइंस जैसी गवर्नमेंट है, उनके पास ताकत नहीं है। तो ताकत उनके पास यमन की कुछ तो फौज है, पर हौतियों को पूरा ईरान से पूरा सपोर्ट मिलता है। हम्म। थोड़ा कतर वाले इतने बदमाश हैं, वो कतरी भी इनको सपोर्ट कर देते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट है, ये उस क्षेत्र को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो ये मदद लेती है मलेशियाज की। मलेशिया यानी कि जो आर्म्ड ग्रुप्स है उनकी मदद लेती है, उनकी मदद से ये क्षेत्र को कवर करती है। एक हरमौट प्रोविंस है। हरमौट प्रोविंस, मोनिका जी, है जहां जहां यमन का 70% तेल है। और इसी हरमौन प्रोविंस के पे पोर्ट है मुकाला पोर्ट, जो रेड सी का पोर्ट है, मुकाला पोर्ट। तो क्या हुआ, कल ये जो एक शिप चला फुजहार फोर्ट से, ये यूएई का पोर्ट है, इसमें 80 गाड़ियां और कुछ टैंक, ये कंटेनर थे। ये जैसे मुकाला पोर्ट पे पहुंचे हरमौन प्रोविंस में, सऊदी एयरफोर्स आई और इसको में बॉम्ब डाल दिए, 2 शिप बर्बाद कर दी, खत्म कर हम्म। दिए। तो ये, तो सऊदियों ने आरोप लगाया, भाई जो यमन है, ये जो यमन का फेवरेट ग्रुप है, जिसको यमन सब, जिसको ये जो सऊदी है, सॉरी, जो सऊदी है, ये जो यूएई का फेवरेट ग्रुप है, जो यमन में ऑपरेट करता है, जिसका नाम है आपका साउदर्न ट्रांजिट काउंसिल, हाँ, साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, एसटीसी कहते हैं इसके। ये इस ग्रुप के लिए आर्म्स और एम्यूनिशन आया। और अभी पीछे क्या हुआ, इस ग्रुप ने जो साउदर्न यमन है, इनकी जो प्रोविंस है, इसको अपना, इस पे अपना कंट्रोल कर लिया। और ये साउदर्न यमन के फ्लैग लेकर हुए गई थी। पहले यमन में साउदर्न यमन और नॉर्मल यमन अलग कंट्री होता था, अब एक ही है। तो वो फ्लैग लेके उन्होंने कहा जी ये साउदर्न यमन बन गया। हम्म। यूएई की प्रेफरेंस है कि साउदर्न यमन बने, तेल वाला क्षेत्र और जो इसके पोर्ट्स है उस पर हमारा कंट्रोल रखें। तो इसलिए एसटीसी को वो पूरा संरक्षण देते हैं। जब ये बॉम्बिंग हुई तो पूरे मिडिल ईस्ट में तहलका मच गया। भाई, मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, ये बिल्कुल। कैसे हो गया? उम्मत के लोग आपस में लड़ रहे हैं, मतलब हम्म। सऊदी और यूएई आपस में लड़ रहे हैं। कल तक तो तुम कस्में खाते, यहूद को मारना, हनूद को मारना, क्रिश्चियन को मारना, आज क्या हो गया? तो
फिर यमन की गवर्नमेंट ने बोला भाई यूएई वालों तुम फटाफट निकलो, क्योंकि इन लोगों के एक तो प्राइवेट मलेशिया से इनको सपोर्ट करते हो, कुछ इनके सैनिक भी हैं, सऊदियों के 200-250 होंगे, यूएई के भी कुछ ऐसे ही थे। तो यूएई को बोला 24 घंटे में तुम अपने सैनिक निकालो, क्योंकि एक एंटी होती अलायंस है जो हूतियों को कंट्रोल करने में ये पूरे मिडिल ईस्ट की कंट्रियों ने बनाई थी। यूएई भी है उसमें, सऊदी भी है। पर सऊदी चाहता है कि मेरा वर्चस्व रहे, मेरी डोमिनेंस रहे, मैं यहाँ का बादशाह, मैं यहाँ का रजनीकांत हूँ, रजनीकांत जी का पूरा आदर सम्मान है, मैं यहाँ का रजनीकांत हूँ, मैं जो बोलूंगा वो रूल है। अब यूएई कह रहा है यार हम भी बड़े लोग हैं, हमारे पास भी पैसा, हम तुम्हारी क्यों सुने। तो यहाँ एक पहले यहाँ इस क्षेत्र में एक साउथ नेशनल शील्ड फोर्स होता था। ये साउथ नेशनल शील्ड फोर्स ये सऊदियों वाला मलेशिया था, उसको सऊदी दे दिया। तो एसटीसी ने सऊदी वाले मलेशिया को हटा के खुद ऑक्यूपाई कर लिया और साउदर्न यमन के झंडे लगाए, सऊदी को लग गई तकलीफ। सऊदी ने जो शिप आए उसको बमबारी कर दी। तो बोला जी तुम ये एसटीसी के लिए, यानी कि जो हमारा साउदर्न ट्रांजिट शील्ड है उसके लिए तुम हथियार भेज रहे थे और तुमने हमसे अप्रूवल नहीं लिया, हमने उसको बमबान कर दी। यूएई कहता भाई मैं तो ये हथियार भेज रहा था जो मेरे सिपाही वहां डिप्लॉयड है उनके लिए, तो मैंने थोड़ी ना किसी जिहादी ग्रुप के लिए भेजे। वैसे जिहादी तो सारे ही हैं, सारे जिहादी ग्रुप हैं, इनमें से ऐसा नहीं कोई जिहादी नहीं, सारे ही है। जी। तो यहाँ जो आपस की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई, अब ये वहां की सरकार है, सऊदियों के पास पैसा ज्यादा है, सऊदियों का क्षेत्र लगता है, सऊदियों को लगता है कि अगर इस क्षेत्र में होती है, कल को आ गए या हम ये जो है आपका जो है एसटीसी वाले, कल को अगर ये होतियों के साथ मिलके तो हमारे ऑयल फील्ड जो है ये खटाई में पड़ सकते हो। अगर सऊदियों का तेल खटाई में आ गया तो समझिए इकोनॉमी में बचाई गया, तेल ही तो बिकता है और क्या बिकता है वहां से। तो इसीलिए सऊदी ने कहा जी हमारी रेड लाइन है, हम नहीं मानेंगे। तो अब आज यूएई ने अपने फोर्स विड्रॉ कर लिए, आज ये मसला और एक्सक्लेट हो गया। और अब ये लड़ाई मोनिका जी यही नहीं है, सूडान में भी सऊदी और यूएई की लड़ाई है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां तेल है, ये एक जिहादी संगठन को सपोर्ट करते वो दूसरे को। अब ये बिल्कुल। वाला जीत गया तो इन्हें तकलीफ, ये वाला आगे आ गया तो इन्हें तकलीफ। तो मोटा मोटा पोर्ट्स की और तेल की और वर्चस्व की लड़ाई है उम्मत के अंदर। तो यमन बन गया है प्लेग्राउंड। अब होती इस चीज का फायदा उठाएंगे। आज एसटीसी से पूछा गया भाई यूएई ने तो अपने सिपाही निकाल दिए, तो तुम छोड़ दोगे क्षेत्र? एसटीसी कह रहा हमारी लाशों पे, यानी कि फिर खून खराब होगा। अगर जो सऊदी वाला अलायंस है, जो सऊदर्न नेशनल शील्ड है, अगर उसको एसटीसी को हटाना तो लाशें बिछानी पड़ेंगी, नहीं तो नहीं हटेगा। तो यमन में जो आप देखेंगे ये सारा काम होगा। बाय द वे यूएई के इजराइल से बड़े अच्छे संबंध है। कई बार लोग इजराइल के एंगल की भी बातें करते हैं, पर मैं उस पर नहीं जाऊंगा आज। यूएई के इजराइल से बड़े अच्छे संबंध है, सऊदियों के बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप इजराइल के लिए 50 जगह जीना हराम कर दोगे, वो भी 1-2 जगह आपको बिल्कुल। तंग कर ही सकता है। बिल्कुल, एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलता है।